हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में आज हमने बनाया ताज़ी हरी मिर्ची और नींबू का अचार। चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है ये वाला अचार। कोई भी कढ़ाई, पैन या तवा, और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मेथी दाना। सबसे पहले डालेंगे मेथी दाना, हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे मेथी दाने को। बस इतना सा ही सेकेंगे, इसकी नमी निकल जाए, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ये देखो एक बार कढ़ाई को गर्म करना है, फिर गैस बंद कर देनी है। इतना सा ही मेथी दाने को भूनना है। देखो हल्का गर्म है, इस तरह से हाथों से उठा के देख लेना। ये देखो हल्का गर्म ही मेथी दाना निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे, वरना मेथी दाना अगर ज़्यादा भून गया तो कड़वा टेस्ट आएगा। सबसे पहले हम निकाल लेंगे मेथी दाना। अब ले लेंगे 1 चम्मच पीली वाली सरसों और 1/4 चम्मच लेंगे कलौंजी। आधा चम्मच डालेंगे राई। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप राई भी डाल सकते हो। अगर आपके पास राई भी नहीं है तो यहाँ पर आप नॉर्मल सरसों डाल सकते हो। 1/4 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर अजवाइन, और 2 चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पर मोटे वाली सौंफ। 1 चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पर काली मिर्च। अब इनको कर लेंगे अच्छे से सौते। ये देखो एक बार पैन को गर्म करना है, फिर गैस बंद कर देनी है, फिर थोड़ी देर इसी पैन में इनको छोड़ देना है। अगर आप तवे पर सेक रहे हो तो तवे पर भी ऐसा ही करना है। थोड़ी देर इस तरह से चला लेंगे, हल्की सी इनकी नमी निकाल लेंगे, हल्की सी खुशबू आने तक इनको पका लेंगे। इससे ज़्यादा इनको नहीं पकाएंगे। ठंडा होने के बाद इनका दरदरा पाउडर बना लेंगे। अब मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब लेंगे कूंगी, या आप मिक्सर भी ले सकते हो, या आप ऐसे भी ममदस्ते में भी इसको कूट सकते हो। अब इनका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर हमने मेथी दाना बिल्कुल भी नहीं ऐड किया इसमें। मेथी दाने को यहाँ पर नहीं कूटेंगे, ऐसे ही डालेंगे मेथी दाने को। ये देखो थोड़ी देर बाद मसाला अच्छे से दरदरा कूट चुका है। अब दरदरा कुटा हुआ मसाला एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब डाल देंगे ऊपर से मेथी दाना, साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हींग, 2 चम्मच डालेंगे सफ़ेद नमक, 1 चम्मच डालेंगे काला नमक, 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी। अब डाल देंगे तीखी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि जो मोटे वाली मिर्च होती है वो हमारी मीठी होती है, तीखी नहीं होती, इसलिए तीखा करने के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप हटा सकते हो। अब इन मसालों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये हमारा अचार मसाला हो गया रेडी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल सकते हो, लेकिन हम डालेंगे नींबू, इसलिए हम अमचूर पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये देखो हमने ले ली है यहाँ पर मोटे वाली मिर्चें, हरी वाली और पतले वाली। ये कम तीखी होती हैं। मिर्ची अच्छे से धोने के बाद अच्छे से पोंछ लेना बहुत ज़रूरी है। 2 तरह की हमने मिर्चें ले ली, और इसके साथ हमने ले लिए 2 से 3 नींबू। आप 1 नींबू भी ले सकते हो, और बिना नींबू के भी इनको बना सकते हो। इनको धोने के बाद अच्छे से पोंछने के बाद बीच में कट लगा लेंगे। आप भर के भी बना सकते हो और आप वैसे भी बना सकते हो। इस तरह से हमने मिर्च अच्छे से पोंछ ली है। अब इनके डंठल देंगे हटा। इस तरह से डंठल हटाते जाएंगे और बीच में से कट लगाते जाएंगे। ये देखो पीछे से भी थोड़ा सा कट लगा देंगे। इस तरह से बीच में से कट लगाने के बाद बीच में से फिर कट लगा देंगे। ये देखो एक मिर्च के 4 पीस कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपको जार में डालोगे उसमें आसानी होगी, आप निकाल के खाओगे तो उसमें आसानी होगी। वरना आप लंबे लंबे भी डाल सकते हो इस तरह से, लेकिन इस तरह से डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो एक साइज में काट लेंगे इनको। इसी तरह से सारी मिर्ची हम काट लेंगे। और जो मोटे वाली मिर्ची होती है, ये देखो इस तरह से मोटे वाली मिर्ची के 8 पीस कर लेंगे 4 की जगह। ये देखो इस तरह से ये देखो मोटे वाली मिर्ची को इस तरह से काट लेंगे। आज हम जो अचार बनाएंगे बिना तेल का बनाएंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। और जिस तरह से हम बनाएंगे, अगर आप इसी तरह से बनाओगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से हमने मिर्चें तो काट ली हैं। अब बारी आती है नींबू की। अब काट लेंगे नींबू। इसके भी 4 पीस कर देंगे इस तरह से, बीच से काटते हुए इनके बीज लेंगे निकाल। ये देखो एक नींबू के हमने 8 पीस कर दिए यहाँ पर। इस तरह से हमने नींबू को भी काट लिया, मिर्च को भी काट लिया। अब इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बोल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब एक एक नींबू उठाते जाएंगे और इस तरह से नींबू निचोड़ते जाएंगे और छिलका इसी में छोड़ते जाएंगे। ये देखो नींबू निचोड़ने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मसाला। ऊपर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाला करके डालते जाएंगे और हल्के हाथों से उछालते जाएंगे। इस तरह से अगर हम नींबू निचोड़ के अचार बनाएंगे तो हमारा अचार बनके जल्दी रेडी होगा और खटाई भी अच्छे से आएगी अचार में। इसलिए हमने अमचूर पाउडर मसाले में नहीं डाला था। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप यहाँ पर अमचूर पाउडर मसाले के अंदर डाल के मिक्स कर सकते हो।
नींबू डालने से मिर्ची अच्छे से गीली हो चुकी थी और मसाला अच्छे से कोट हो चुका है। मसाला नीचे जाके नहीं बैठेगा। अगर आप पहले नींबू निचोड़ोगे तो, अगर बाद में निचोड़ोगे तो मसाला नीचे बैठ जाएगा। ये देखो, थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा मसाला इसके ऊपर मिक्स कर दिया है। अब इनको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखो 15 से 20 मिनट बाद मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं। और ये देखो, नमक ने पानी भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। नींबू निचोड़ने का यही फ़ायदा है। अब हम इसको एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपको देखने में ऐसे लगेगा कि इसमें कलर तो आया ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने देगी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए आपको कलर नहीं लग रहा होगा। अगर हम घर पे अचार बनाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं। मार्केट में जो अचार आता है उसमें देगी वाली लाल मिर्चें होती हैं, इसलिए उसका कलर ज़्यादा उभर के आता है, लेकिन खाने में ये टेस्टी होता है। इसी तरह से आप ट्राई करके ज़रूर देखना। अब अचार बन चुका है। अब इसको जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर आपको साफ़ सुथरा सूखा जार लेना होगा। इस अचार की खास बात क्या है, इसको आप कल ही खा सकते हो। इसमें हमने नींबू निचोड़ के रखा है, जल्दी से ही ये अचार बन के रेडी हो चुका होगा। ये इंस्टेंट बनने वाला हमारा हरी मिर्ची और नींबू का अचार बन चुका है।